तो हेलो गाइस, वेलकम वेलकम एवरीवन। मैं हूं संजीव पांडे। मैं हूँ प्रणव पांडे। अरे वाह। तो तो गाइस यहाँ पर जो है, अब हम 10वीं की जर्नी ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं और ज़बरदस्त तरीके से होगा। अभी तो समय काफ़ी बचा हुआ है। बिल्कुल सर, तो अभी हम आए हैं यहाँ पर क्लास 11th के बारे में बताने के लिए कि बिल्कुल। 10th में जो बच्चे हमारे साथ जुड़े थे काफ़ी टाइम से कह भी रहे थे कि सर कि 11th में कैसे क्या करेंगे। और बच्चों, हमारे 10th शुरू करने का कारण ही ये था कि हम 11th और 12th में आपके साथ काम कर सकें। जैसे आपको पता है कि जब जब हम यहाँ पर रीस्टार्ट जब हमने किया है, तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारा जो बैकग्राउंड रहा है वो साइंस और जो मोशन की स्ट्रेंथ रही है वो जेई और नीट को लेके रही है। तो यहाँ पर ये जो 11th क्लास का चैनल है, क्लास 11 मोशन, दिस विल बी फॉर सर अभी हम क्या करेंगे, इसको साइंस के लिए रख रहे हैं, उसके बाद हम इसकी डिफरेंट कैटेगरीज निकालेंगे क्योंकि हम ये मानते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर कोई बच्चा साइंस ले रहा हो या फिर वो मैथ्स ले रहा हो, बायोलॉजी ले रहा हो, और भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, अदर चॉइसेस होती हैं, अकॉर्डिंगली काम करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, साइंस में, तो हम इसको एक स्टार्ट एक और कारण भी है ना सर, कि होता क्या है ना कि जनरली कॉमर्स आर्ट्स वाला बच्चा जो है ना, वो थोड़ा सा मतलब कॉलेज स्कूल शुरू होने से पहले जब उस समय करेगा तब भी चल जाता है। पर जो साइंस वाला बच्चा है ना, पीसीएमबी वाला जो बच्चा होगा ना, उसको तो भैया 10वीं के फाइनल एग्जाम, जैसे ही आपका बोर्ड का लास्ट एग्जाम होगा, उसके बाद से शुरू हो जाना पड़ेगा। इसलिए हो जाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आप जाकर देखोगे ना यूट्यूब में आजकल भी कि सर हम देखते हैं कि बच्चा लिखता है क्लास 11 बर्बाद, और उसमें आप देखोगे 10-10 20-20 लाख व्यू आ रहे हैं। उसका सेंस क्या है? सेंस ये है कि इतने लोगों का बर्बाद हुआ है, और ये वो लोग देखते हैं जो कि 12th में एंटर कर रहे होते हैं। तो 11th में उन्होंने बर्बाद कर दिया, इसलिए बर्बाद किया क्योंकि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। अगर उन्हें 10th के बाद से ही अगर पता चल जाए कि 11th को कैसे पढ़ना है, तो आप ना, मैं तो कहता हूँ सर, एक मैजिकल वर्ल्ड होता है 11th में। हम इसे इसलिए नहीं पढ़ रहे कि यार अच्छे नंबर लाएंगे, आपको एक नई तरह की चीज देखने को मिलेगी। आज तक हमने बहुत सारी चीजें याद की हैं, a+b का होल स्क्वायर, हमें a स्क्वायर b स्क्वायर हमने याद किया। अभी हम बाइनोमियल थ्योरम्स वगैरह लगा करके हम उसको प्रूविंग टाइप में समझेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। मैं मतलब सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। बच्चे क्या करते हैं ना, जनरली हम इसको शॉर्ट रखेंगे, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 10वीं के बाद, 10वीं में मान लो कि 95 98 आ भी गए, तो बच्चा जो है ना 12वीं में ऐसी गिरता है ना, मतलब 95 का 59 हो जाता है, सीधे 59 हो जाएगा। ठीक है, और उसकी क्राइटेरिया जो जेई नीट के वो फुलफिल नहीं हो पाती, इस लेवल पे गिर जाते हैं। तो इसका कारण ये नहीं है कि बच्चे के अंदर कोई दोष है, वो ये जो 11वीं का जो गैप है ना, जो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है ना, ये वही चीज है। फिर वही होता है सर, बच्चा 12th में ना फिर एक डिलेमा में होता है, वो 11th के बैकलॉग को कवर करे, 12th पढ़े, कंपटीशन की तैयारी करे, और 12th में भी कहने के लिए एक साल है, उसके बीच में कितनी चीजें होती है करने को। अभी आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो इस सारी की तैयारी हमें पहले स्टेप से करनी चाहिए। अभी जो थोड़ा सा बच्चे जो समझ रहे हैं बातों को ना सर, वो 8वीं क्लास से तैयारी कर रहे होते हैं 11वीं 12वीं के लिए। तो अगर हम 11वीं को ही सीरियसली ना ले, तो मैं समझता हूँ कि गलत होगा। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 11th क्लास के लिए हम लोगों ने एक न्यू चैनल को क्रिएट किया है, ताकि इसमें सिर्फ स्पेसिफिक फॉर क्लास 11th होगा ये। इवन क्लास 12th भी नहीं होगा, क्लास 12th के लिए अलग से होगा। तो ये सभी उन बच्चों को हम यहाँ पर इनवाइट करना चाहते हैं, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियव्रत में बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। और इसीलिए और यहाँ पर एक और चीज़ हम करने वाले हैं कि भैया अभी से सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो रहा होगा, आपकी जर्नी शुरू होगी। आपका जो देखो 11th में ना बेसिक्स रिक्वायर्ड होता है, फिजिक्स भी पढ़ोगे तो बेसिक मैथ की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें शुरू हो रही होंगी। जो बच्चा सीरियसली सिंसियरली चाहता है कि भाई मतलब एक अच्छे जैसे 12th के बाद एक अच्छी जर्नी शुरू हो, उसके लिए ज़रूरी यहीं से चीज़ें करनी होंगी। और सर हम सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों, हमने अगर 11th को स्टार्ट किया है ना, तो उसमें पहले हमने कहीं ना कहीं अपने को प्रूव किया है क्लास 10th में आपको पढ़ा करके। एग्जैक्टली हम अभी हमारा डिस्कशन देखा जाए तो अभी हम बहुत बड़े मास ऑडियंस से बात नहीं कर रहे जो हमें जानती नहीं है। हम उन्हीं से बात कर रहे हैं यार, जो शुरुआत में हमने जिन्होंने हमसे 10th वगैरह पढ़ा, तो वो तो उन्हें तो मुझे लगता है सर मजा ही आया होगा सुन के कि यार 11th में भी हम साथ में। मतलब इनफैक्ट मैं ये कहूँगा, जो हमारी पहचान है ना, वो हमारे कंटेंट से है, हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस चीज़ से है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँगा कि तुमको 11th में लगभग काफ़ी हद तक ये टीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिनसे तुमने 10th की अपनी चूरी, ये सर कई बार ऐसे होता है, हम मिस भी करते हैं, जिनसे हमने अपना 10th का जर्नी पूरा का होता है, उससे हम चाहते हैं कि वो टीचर हमको आगे 11th 12th में हेल्प करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है 10वीं और 11वीं के बीच में, और वो गैप वो टीचर काफ़ी अच्छा फिल कर सकता है। और यही हमने सर रीस्टार्ट में हमने किया, रीस्टार्ट विद मोशन में हमने यही किया। हमारी प्लानिंग यही थी कि यार 11th 12th में बच्चे जा रहे हैं ना, इस बात को ध्यान में रख करके पढ़ाया गया है। सिर्फ 10th के लिए पढ़ाया ही नहीं है, पढ़ाया ही इस तरीके से था कि यार 11th में बैक मिले हमें, क्योंकि हमने
में बच्चों को इस तरह से तैयार किया हो। और मेरा मानना है जितना कुछ पढ़ा उसे सब वैनिश हो जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। 11th एक अपने आप पे रिस्टार्ट करने के लिए बड़ी क्लास होती है। मैं अपनी पर्सनली बात करूं बच्चों, मैंने अगर कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा जो ना सर 11th से ही सीखा। 100% 11th की ही इंपॉर्टेंस होती है। मैं तो बेसिक 11th को मानता हूँ, नीचे तो मैं जाता ही नहीं था 10th। और ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1 सब्सक्राइबर का मतलब ये है कि ये अभी तुरंत क्रिएट किया गया है, ठीक है, और ये आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया है। हो सकता है कि जब भी आप ये वीडियो देखो तो इसमें ये चीज़ वृद्धि होती रहेगी। और जो बच्चा सीरियस है सिर्फ उनके लिए है, जो बच्चा नॉन सीरियस है भाई आराम से बाद में परेशान होके आना ठीक है। तो बस इसी की याद करते हैं। बिल्कुल सर, अभी करते हैं, अभी चलते हैं। और बच्चों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए और आप किस तरह के वीडियो कंटेंट्स चाहते हैं, जैसा हमने क्लास 10th में किया वो, और क्या हम और अच्छा कुछ कर सकते हैं। और अपने सारे मित्रों को भी शेयर कर दो। हाँ, जो साइंस की बहुत ज़रूरत है यार, शेयरिंग की बहुत ज़रूरत है। शेयरिंग इज केयरिंग यार, क्योंकि हम अच्छा सर हम ये जो कर रहे हैं ये हम कहीं ना कहीं बच्चों, जैसे हमने 10th क्लास में आपको कंटेंट दिया विदाउट एनी मतलब रिटर्न, हमें कुछ एक एक्सपेक्टेशन थी उसके, उसमें ऐसा कुछ नहीं किया, आपने खुद देखा। उसी तरह की मुहिम क्लास 11th की हमारी तरफ से चलाई जा रही है। कोटा से खड़े होकर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपसे बातें कर रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ है कि ऐसी भूमि जहाँ पे लाखों शिक्षा की काशी, लाखों डॉक्टर्स यहाँ से दिए, वहाँ से काम हम कर रहे हैं बच्चों आपके लिए। और ये उनके लिए है कि जो ना सिर्फ फ्री एजुकेशन भी बहुत नहीं है सर, अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ फ्री मिलना नहीं है, उसमें क्वालिटी, उसमें एक वैल्यू एडिशन होना वो बहुत जरूरी होता है, भले ही उसमें फिर पैसे भी लग रहे हो। यस, ऑल्दो वी आर नॉट सेइंग कि हम पेड बैच वगैरह की बात कर रहे हैं, बट मैं अभी फोकस कर रहा हूँ क्वालिटी पे जो हमें मिलनी चाहिए, जिसके हम हकदार हैं। पता चला 11th और 12th हमारी कवर भी हो गई, उसके बाद सर बहुत मजा ना आए। हाँ सर, आगे इतने एग्जाम होते हैं ना 11th 12th के बाद, सिर्फ मैं IIT JEE की बात नहीं कर रहा, इसके बाद भी, जिसमें आप बहुत मिस करोगे कि काश आपने 11th 12th पढ़ ली होती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं जर्नी में। बिल्कुल मिला के इस जर्नी में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई थिंक डेफिनेटली सर, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और बच्चे बताएंगे हार्ट स्पैम करके नीचे पे कहीं पे कमेंट सेक्शन में कि वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अभी के लिए सर आई थिंक यस, हाँ, तो यस, ऑल द बेस्ट बच्चों 10th के लिए, और जल्दी से जुड़ जाओ 11th के लिए। चलो ठीक है बच्चों, बाय।